हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैडी व्लॉग्स। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका 6 नवंबर को जी का टेस्ट है एंड मेरा खुद भी आने वाले टाइम में जी का टेस्ट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं जी1 का, कि किस तरह मैंने जी1 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया एंड मेरे 40 में से 38 मार्क्स आए थे। तो वो सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बता दूं कि एक्चुअली ये जी1 जी ये सब है क्या। तो ये यहाँ पे कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस की कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे कि जी1 हमारे इंडिया का आप लगा लो लर्निंग लाइसेंस है। एंड उसके बाद जी2 आता है, जिसमें कि क्या होता है ना, आप गाड़ी चला सकते हो, आप अपने नाम पे गाड़ी ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट कुछ हाईवेज होते हैं वहाँ पे गाड़ी लेके नहीं जा सकते। और जो जी लाइसेंस होता है वो कंप्लीट एंड फाइनल लाइसेंस होता है, जिसमें कि आप कंप्लीटली कनाडा में कहीं पे भी गाड़ी चला सकते हो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी चीज़ के। तो क्या होता है ना कि हर लाइसेंस के लिए अपना अपना एक वेटिंग टाइम होता है, कि पहले जैसे आपने जी1 बनाया, फिर आपको 8 मंथ्स का वेटिंग टाइम होगा, फिर आप जी2 बना सकते हो, फिर कुछ मंथ्स का वेटिंग टाइम होगा, फिर आप जी के लिए दे सकते हो। बट अभी क्या है ना, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिससे कि हम ना जी1 के बाद डायरेक्टली जी दे सकते हैं, जी2 का बीच में स्किप कर सकते हैं। एंड जो हम जी इसमें क्या चाहिए कि जब जी1 से जी देंगे डायरेक्टली, तो उसके बीच में ज़रूरी नहीं है कि हमारा कुछ मंथ्स का वेटिंग टाइम भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा भी डायरेक्टली जी1 से जी है। तो मैं वो बताऊंगा कैसे, कि क्या हुआ ना कि हम यहाँ पे एक होता है डीएल एक्सट्रैक्ट। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, जहाँ से भी आ रहे हो, आपकी अपनी कंट्री में एक डीएल एक्सट्रैक्ट होगा। डीएल एक्सट्रैक्ट मतलब ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट। उसमें क्या होता है ना, आपका एक्सपीरियंस बताया होता है। जैसे कि मेरा खुद का 3 या 3.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था इंडियन लाइसेंस का। तो वो मैंने डीएल एक्सट्रैक्ट बनवाया था अपने आरटीओ से इंडिया में। और फिर उसको उस पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि उस पर ना स्टैंप ज़रूर लगी होनी चाहिए, तभी वो वैलिड होता है। तो वो मैं यहाँ पे ले आया अपने साथ। एंड मैंने क्या किया, अपना इंडियन लाइसेंस भी, या जहाँ से भी हो आप, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, आप अपना लाइसेंस और अपना एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर अपने साथ रखना। तो उनको वो हमें देना होता है जब हम अपना जीवन का फॉर्म भर रहे होते हैं। तो वो साथ ही साथ हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो भी ऐड कर देते हैं। एंड उसमें क्या होता है, अगर आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का होता है, अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस अपने लगा देते हो अपने साथ, अपनी प्रोफाइल के साथ, तो आप जी1 से डायरेक्टली जी दे सकते हो, जी2 आप स्किप कर सकते हो, और उसके लिए आपको कोई भी वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो बस आपको क्या करना है कि जी1 का लर्निंग लाइसेंस बनाना है एंड उसके बाद आप अपना डायरेक्टली जी दे सकते हो। तो मैं अब आपको बता दूं कि मेरे जीवन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जीवन क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत ही सिंपल पेपर था। 2 सेट्स होते हैं, जैसे कि 20 20 क्वेश्चंस के। एंड 20 क्वेश्चंस के होते हैं साइंस के क्वेश्चन होते हैं, एंड 20 क्वेश्चंस कुछ काइंड ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि हमें सिचुएशंस दी होती हैं कुछ, एंड हमें वो बता उनके आंसर्स करने होते हैं। तो हमें क्या होता है ना, सेपरेटली 20 में से 16 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं दोनों में। तो टोटल 40 में से आप ये लगा लो कि आपको 32 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। बट ऐसा नहीं कर सकते कि आप 20 में से एक में आपके 14 ही ठीक है और दूसरे में आपके 20 में से 20 ठीक है तो आप पास हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सेपरेटली 20 में से 16 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे दोनों में, तभी आपको कंप्लीट जीवन लाइसेंस मिलेगा। अभी इसमें क्या होता है कि अगर आपने साइंस वाला पास कर दिया, बिकॉज साइंस वाला बहुत ही ईजी होता है, थ्योरेटिकल में फिर भी कुछ लोग फंस जाते हैं। अगर आपने साइंस वाला पास कर दिया बट आपका दूसरा नहीं निकला, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसी टाइम आप $16 और दे के उसी टाइम आपको वो पेपर दोबारा दे सकते हो। बट इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपने ये, जैसे 2 पेपर होते हैं 20-20 मार्क्स के, तो अगर आप में एक एक में फेल हो भी गए, दूसरे में पास हो आप, तो आपको जब आप दूसरा $16 भर के जब दोबारा दूसरा पेपर दोगे, तो जो आपका पहले पास हो चुका है, आपको वो दोबारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दूसरा ही देना। एंड मैं अब आपको बता दूं कि इसकी फ़ीस कितनी लगती है। जब हम जी1 भरते हैं तो वो साथ ही साथ ना जी2 के भी पैसे ले लेते हैं, ताकि आपको जी2 के टाइम पे दोबारा पैसे भरने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो $160 लेते हैं। बट मैंने क्या किया ना, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे पास डीएल एक्सट्रैक्ट है, जी2 मैंने देना नहीं, मैंने डायरेक्टली जी देना है, तो मैं जी2 के पैसे क्यों भरूँ। तो जब मैं फॉर्म भर रहा था जी1 के लिए, मैंने साथ ही उनको अपना डीएल एक्सट्रैक्ट भी पकड़ा दिया और उनको बोला कि मैंने जी2 स्किप करना है, तो इसलिए मैं जी2 की पेमेंट नहीं करना चाहता। तो उन्होंने मेरे से जी1 की सिर्फ $106 पेमेंट ली, $106 उन्होंने मेरे से पेमेंट ली। एंड बस
उसके बाद उन्होंने मेरे से जी की भी कोई पेमेंट नहीं ली, बिकॉज़ जी की पेमेंट हमें तब करनी होती है जब हम पहले अपना उनको जी1 लाइसेंस दिखा दें। तो मैंने सिर्फ $106 पे किए एंड फिर मैं अपना जी1 का टेस्ट दिया। जी1 के टेस्ट में क्या हुआ कि मेरे ना जब 20 क्वेश्चंस मैं कर रहा था, तो मेरे पहले तो साइंस वाले तो पूरे 20 के 20 ठीक थे। थ्योरेटिकल में क्या हुआ, मैं बीच में कुछ 7-8 क्वेश्चन ठीक किए, उसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चंस में फंस गया। आप जैसे जब क्वेश्चंस ठीक करते हो ना या गलत करते हो, आपको साथ ही साथ वो बताते भी चलते हैं कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो जब मैं कुछ क्वेश्चंस में फंसा, अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे ना तुक्का लगा देते हैं, तो मैं उनको ये एक टिप दूंगा कि वहाँ पे तुक्का कभी मत लगाना। वहाँ पे स्किप द क्वेश्चन करने का एक ऑप्शन होता है कि आप उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर सकते हो एंड वो लास्ट में दोबारा आएगा। तो आप ये चीज़ करना, क्योंकि जब मैं भी 2-3 क्वेश्चंस में जब फंसा था, तो मैंने उनको स्किप फॉर लेट बाद के लिए कर दिया मैंने। एंड जब मैंने उनको स्किप फॉर द लास्ट किया, तो जब मेरे अगले उसके अलावा जो क्वेश्चंस आए थे, मैंने वही मेरे को याद है, मैंने 16 क्वेश्चंस सब साथ ही साथ ठीक कर दिए। जो मेरे 4 रह गए थे, मेरे को पता है अब मेरे 16 आ गए हैं। अगर मैं ये 4 के 4 भी गलत करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैंने बिना देखे वो जैसे, क्योंकि मेरे को पता था मेरे ऑलरेडी 16 आ गए हैं, तो अब मेरे को ज़्यादा से टाइम, एक्चुअली खुशी भी इतनी हो रही थी कि अब जल्दी से पेपर सबमिट करूँ एंड अपना जीवन का उनसे वो लाइसेंस लूँ। तो मैंने जल्दी-जल्दी वो बिना देखे मार्क कर दिए एंड इसलिए मेरे जो थ्योरेटिकल वाला पेपर था उसमें से 20 में से 18 आ गए एंड 2 गलत हो गए। तो उससे कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 16 ठीक करने थे, जो कि मैं कर चुका था। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया, वहाँ पे ही वो इन्विजिलेटर होते हैं जो हमें उनके पास जाना होता है, वो हमें साथ ही साथ एक पेपर पे जीवन का पूरा प्रिंट करके दे देते हैं कि ये आपका जीवन लाइसेंस है। एंड जो उसकी हार्ड कॉपी होती है प्लास्टिक कार्ड में, वो आपने जो भी अपना एड्रेस दिया होगा कनाडा का, वो वहाँ पे आ जाती है, विद इन 1-2 वीक्स आ जाती है वो। तो जो मेरे को वो पेपर मिला, फिर मैंने क्या किया, वो पेपर लेके मैं वो आप या तो पेपर लेके घर आ जाओ एंड तब खुद ही घर पे जाके जी की डेट बुक करो, या फिर वहाँ पे ही ऑन द स्पॉट जी की डेट बुक करवा दो। तो एक्चुअली क्या, मैंने घर आके ऑनलाइन करना था, बट मैंने इसलिए नहीं घर आके किया, बिकॉज़ क्या था ना, यहाँ पे क्या है ना कि जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड में लास्ट ईयर तो ये टेस्ट वगैरह सब कुछ बंद रहे थे, तो अभी ना वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि घर पे कभी-कभी क्या होता है ना, आपको डेट्स मिलती ही नहीं है। आप ऑनलाइन बेटर होगे बट आपको डेट्स नहीं मिलेंगी। इसीलिए मैं वहाँ पे ही गया, मैंने उनको अपना बताया कि उनको अपना जी1 दिया और मैंने कहा कि मेरी जी की भी डेट बुक करो, एंड उन्होंने साथ ही साथ आई थिंक $92 और लगे थे एंड मेरी जी की डेट भी बुक कर दी। तो अब मेरी जी की डेट आ चुकी है एंड मैंने अब क्या करना है, अब जस्ट डायरेक्टली जाके अपना जी का टेस्ट देना है। उससे पहले मैं ड्राइविंग कुछ क्लासेस लूँगा, वो जैसा जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपको साथ ही साथ वीडियो में भी उसकी बनाऊँगा एंड वो डालते चलूँगा। एंड मैं अब आपको बता दूँ कि मैंने जैसे अपने 40 में से 38 क्वेश्चंस ठीक कर दिया, वो कैसे किए, मैंने उसकी प्रिपरेशन कहाँ से की थी। तो मैं आपको बता दूँ कि इतना भी कोई हार्ड पेपर नहीं होता है एंड इसकी प्रिपरेशन बहुत ही आसान है। कई पीडी आप जब जाओगे कहीं आओगे, आपके फ्रेंड्स लोग ही आपको कितनी तो पीडीएफ सेंड कर देंगे। एंड ना मैंने जिस साइट से उसकी प्रिपरेशन की थी, प्रिपरेशन भी नहीं थी, वो 5 वहाँ पे टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज़ थी। बस वो टेस्ट सीरीज़ मैंने की एंड वहाँ वही टेस्ट सीरीज़ करने के बाद मैं आपको सही बताऊँ तो वो 40 के जो 40 क्वेश्चंस थे ना, वो सारे के सारे उसी ही साइट से आए थे। तो साइट वो है अपना toronto.com। तो वो मैं अभी लिंक में भी डाल दूँगा। आप बस आपको क्या करना है, वो साइट खोलनी है, उस साइट पे जाके आपको जो भी 4-5 मॉक टेस्ट होंगे आपको वो देने हैं एंड ख़त्म। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं 100% श्योर हूँ, मेरे लिए तो उसी में से ही सारे क्वेश्चन आए थे। हाँ, आपके लिए मैं कह सकता हूँ अगर किसी की किस्मत नहीं भी इतनी अच्छी हो तो 90% क्वेश्चंस तो उसमें से ही आएँगे। बाकी 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाएँ तो उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने हमें मार्जिन दिया होता है कि आप एटलीस्ट 4 क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो ये तो मेरा जीवन का एक्सपीरियंस रहा जो मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दिया। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि यहाँ पे जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स ब्रैम्पटन रहते हैं, कुछ मिसिसागा रहते हैं, तो कईयों को ना काफ़ी देर लाइन में लगे रहना पड़ा था ये जी1 के लिए, अपना स्लॉट बुक वगैरह करवाने के लिए, वहाँ टेस्ट देने के लिए। एंड मैं आपको सही, और कई कहते हैं कि 8 बजे सेंटर खुलता है, तो आप ना सुबह 6-7 बजे ही जाके लाइन में लग जाओ। तो ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैं 2 बजे गया था एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं आधा घंटा लाइन में लगा एंड 2:30 बजे मैंने अपना टेस्ट दे दिया था। बट उनकी बात भी सही है एंड जो मैं आपको बताऊंगा वो भी सही है।
क्योंकि ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। अभी जैसे जो ये एरिया है ना ब्रैम्पटन वगैरह, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी जाना होता है ना, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, या तो आपको 4-5-5 6-6 घंटे की लाइन में लगना पड़ता है। 3-4 घंटे की लाइन में, सब एरिया रहेगा, एरिया पे डिपेंड करता है। तो मैंने जो अपना टेस्ट दिया था, मैंने इटोबिको ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में दिया था। ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये हमें ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में देने होते हैं। वो आप अपने मतलब जब यहाँ पे आओगे गूगल मैप पे भी सर्च करोगे ड्राइविंग टेस्ट सेंटर नियर मी, तो वो आपको जो भी आपके आगे पीछे एरिया में टेस्ट होंगे, वो सेंटर्स होंगे, वो आपको बता देंगे। तो मैंने अपना इटोबिको में ही दिया था। एंड वहाँ पे मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मैं कोई सुबह 7-8 बजे जाके लाइन में नहीं लगा था। मैं दोपहर को 2 बजे आराम से लंच के बाद गया था, एंड सिर्फ आधा घंटा लाइन में लगा था, और मैंने वहाँ पे टेस्ट दिया। और बाकी का आपका अपना एक्सपीरियंस तो मैं बता ही चुका हूँ। एंड मैंने अपना डीएल एक्सट्रैक्ट लगा के जो अपना G2 स्किप कर दिया, उसके बाद मैं डायरेक्टली जी दे रहा हूँ। अब उसके बाद जैसे जैसे मेरा जो आगे एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा ना कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, एंड मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, ओवर एंड आउट।